सुख में साथ साथ वो नारी, दुख में साथ साथ, तो अंतिम में अलग क्यों? घाट समझते हैं, मसान तो समझते ही होंगे, जहां लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है, जहां मुक्ति मिलती है, अलौकिक से पारलौकिक। इन मरघटों के स्वामी होते हैं, जो क्रियाकर्म करवाते हैं, दाह संस्कार करवाते हैं, कपाल क्रिया करवाते हैं, यानी जलने में कोई हड्डी या सिर रह जाता है तो उसे डंडों से तोड़कर अस्थियों के साथ नदी में विसर्जित करते हैं। एक पल के लिए सोचिए कि अगर ये काम कोई महिला करने लगे, कोई महिला एक मरघट की स्वामी हो, तब क्या होगा? देश की कई महिलाएं थीं और हैं जो तमाम धार्मिक और परंपरागत बंदिशों के बावजूद अंत्येष्टि करवाती हैं। कुछ के लिए यह काम जीवन चलाने का सहारा है, तो कुछ के लिए उद्देश्य। ये कहानियां आम नहीं हैं। नई पीढ़ी को यह कहानियां इसलिए भी सुननी चाहिए क्योंकि एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म जैसे शब्दों की बेहतर परिभाषा शायद ही कहीं और मिले। उत्तर प्रदेश का एक शहर है प्रयागराज। यहाँ के घाटों पर महिलाएं नजर नहीं आती हैं, पर 80 और 90 के दशक में घाटों की धरती पर बदलाव के सबसे खूबसूरत पांव पड़े। जब सिर पर पीला गमछा, माथे पर बड़ी बिंदी, तन पर सीधे पल्ले की सफेद साड़ी, मुंह में पान और पैरों में कैनवस के जूते पहने एक स्त्री मसान पर नजर आई। बुजुर्ग बताते हैं कि इसके पहले मरघट के स्वामी हुआ करते थे। पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई स्त्री मरघट की स्वामिनी कहलाई। नाम था महाराजिन, महाराजिन बुआ। जिस महिला ने 11 साल की उम्र से शवों का अंतिम संस्कार करना शुरू किया और पूरे जीवन में लगभग 14 लाख शवों का अंतिम संस्कार किया। क्या बड़े, क्या छोटे, क्या जवान, क्या बूढ़े, कई परिवारों की पीढ़ियों का तर्पण महाराजिन के हाथों हुआ था। लगभग 2.5 लाख लोगों का अंतिम संस्कार महाराजिन ने खुद के पास से कराया। अपने जीवन की शुरुआत अंतिम क्रिया से करने वाली महाराजिन ने जीवन के 80 साल प्रयागराज के रसूलाबाद घाट पर बिताए। कहते हैं महाराजिन की पर्सनालिटी बड़ी दमदार थी। उनका आत्मविश्वास देखते बनता था। जब घाट पर पधारती थीं, तो चारों ओर शांति छा जाती थी। जनता उनसे डरती थी और उनका सम्मान भी करती थी। उनके स्वभाव में जितना क्रोध था, उतनी ही दया थी। प्रयागराज की भाषा में महाराजिन किसी को सेंटती नहीं थी। मतलब छोटे बड़े सभी को एक निगाह से देखती थी, गलत बर्दाश्त नहीं करती थी। वो कहती थी, मृत्यु तो मित्र है ना, हम तो हमेशा इसके पास रहते हैं। मृत्यु सुनिश्चित है, इसलिए मित्रता भी उससे ही होनी चाहिए जो सुनिश्चित हो। महाराजिन मृत्यु का उत्सव मनाती थी, जिसे देखकर सभी का मन हल्का हो जाता था। अक्सर घाट पर आने वालों से कहती थी, तुमने देखा नहीं होगा कि घाट पर इतनी रौनक हो जाए। महाराजिन के जीवन का संघर्ष किसी भी आम इंसान की समझ से परे था। उनका बेटा महज 8 दिन का था, ऑपरेशन से हुआ था, टांके तक नहीं खुले थे। ऐसी हालत में महाराजिन ने उसे पीठ पर बांधा और पहुंच गई मरघट। बेटे को ही रखा और कहा, ये मसान पुत्र है, इसे यहीं पालेंगे। महाराजिन ने पुजारियों, औघड़ों और तांत्रिकों से लड़कर इस काम में अपनी जगह बनाई। एक पितृ सत्तात्मक समाज और पुरुष प्रधान काम में महाराजिन ने तमाम लड़कियों को मुखाग्नि और दाग देने के लिए प्रेरित किया। महाराजिन के जीवन का एक और किस्सा है जो इस बात का सबूत था कि घाट पर महाराजिन का किरदार एक माता का ही था। नारियल जैसा, बाहर से ठोस, भीतर से नर्म। एक बार मशहूर लेखिका महादेवी वर्मा का अंतिम संस्कार होना था। प्रचंड भीड़ के बीच महाराजिन ने जो कहा, वो इस बात की तस्दीक था कि उन्होंने जितना फ्रीडम शब्द को जिया, उतना ही लिबरेशन शब्द को। महाराजिन कहती हैं, औरतन की आजादी के लिए ये भी बहुत काम की हैं। ये कहते हुए महाराजिन के चेहरे पर जरूर संतोष का भाव रहा होगा कि जैसे वो महिलाओं की आजादी के लिए लड़ी, ठीक वैसे ही एक और महिला उस रास्ते पर चली। महाराजिन खुद विधवा थी और विधवाओं का अंतिम संस्कार भी करती थी। इस पर एक सरकारी मुलाजिम और कवि लिखते हैं, एक विधवा दूसरी विधवा के शव को जलवाते हुए अतीत में दबी अनंत विधवाओं की अयाचित चिताओं की चीखें सुन रही है। क्यों थी ना ये कहानी एकदम अलग, पर यह अपने तरह की अंतिम कहानी नहीं है।
समाज में ऐसी और भी कहानियां हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। वहां के हमीदिया अस्पताल में एक छोटा सा मंदिर है। मंदिर के एक कोने में बैठती थी हीराबाई। पूरा शहर हीराबाई को बुआ जी के नाम से जानता था। महाराजिन बुआ और हीरा बुआ में अंतर बस इतना है कि महाराजिन घाट पर आने वाली हर लाश का अंतिम संस्कार करवाती थी, वहीं हीरा बुआ लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करवाती थी। बुआ जी के मिजाज में काफी ठहराव था। मध्यम मुस्कुराती, धीरे चलती और बहुत आराम से बातों का जवाब देती। उन्होंने अपने जीवन में 600 से 700 बच्चों और 2000 आदमियों का अंतिम संस्कार किया था, या शायद और, क्योंकि ये गिनती कोविड पैंडेमिक से पहले की है और उनका काम महामारी में भी जारी था। बुआ जी ने जीवन के 20 साल लावारिस लाशों को दिए। वो इस पहल का हिस्सा कैसे बनी, इसके पीछे भी एक कहानी है। लगभग 30 साल पहले एक लड़के की मौत हुई। वो अपनी माँ के साथ शहर आया था। माँ परेशान होने लगी। फिर बुआ जी को इस बारे में पता चला। तब उन्होंने चंदा इकट्ठा करके उस लड़के का अंतिम संस्कार कराया। तब से तय कर लिया कि ऐसे लोगों की मदद करना है। बुआ जी कहती थी, कई दिक्कतें आती है, जैसे जलाने गड़ाने में कई बार पुलिस भी आ जाती है और कई बार बहस होती है, पुलिस से भी बहस होती है। कई मरतबा बहुत सारे कानून के दाव पे आ जाते हैं आड़े, कई बार उनसे भी सुलझते हैं। तब अफसोस, कभी कभी अफसोस भी हो जाता है, यार अच्छा काम भी करो और फंसो भी, तब बेजा अफसोस होता है। तो समय में याद करती हूँ तो ये पल बहुत अच्छा लगता। मैं किसी के काम आती रहती, क्योंकि मेरे काम कोई भी नहीं आया। मेरे अंदर भी ऐसा लगता है कि जैसे हमारे कोई काम नहीं आया, हम भी लोगों को काम नहीं आया, लेकिन मैं सोचती हूँ ये बदले वाली भावना रहेगी। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। कोई भी नहीं चाहता कि ये काम करे, और खासतौर से महिलाएं तो बिल्कुल ही नहीं चाहती कि हम ये काम करें। अभी तक तो मैंने कभी किसी का सुना नहीं महिलाओं। अभी तो फिलहाल मैं ही कर रही हूँ। अभी मेरी उम्मीद तो यही है कि मैं अंतिम सांस तक ये काम करती हूँ। बहुत उम्मीद है, विश्वास भी है, शायद भगवान करा। अगला किस्सा दो चचेरी बहनों का है। सरिता और महरिता दोनों के पति नहीं हैं और दोनों ही घाट पर लाशें जलाते थे। बहनों पर घर चलाने की जिम्मेदारी थी, इसलिए उन्होंने मसान को अपनी जिंदगी का सहारा बनाया। दोनों बहनें पिछले 7 सालों से लावारिस लाशें जलाती हैं। शुरू में उनके सामने बहुत परेशानियां आईं। लोग कहते थे कि महिला होकर ये काम कर रही हो, महिलाओं को घाट पर नहीं आना चाहिए। तब दोनों बहनों ने कहा कि घाट पर ना आए तो घर कैसे चलेगा। शुरुआत में एक शव जलाने के लिए केवल 30 रुपए मिलते थे, अब 100 रुपए तक मिल जाते हैं। पहले तो सरिता और महरिता लाश जलाना भी नहीं जानती थी। फिर परिवार के ही एक आदमी ने यह करना सिखाया। अब एक दिन में 8 से 10 लाशें जला लेती हैं। महामारी में जब लोग लाश छूने से मना कर देते थे, ऐसे वक्त में भी दोनों बहनें अपना काम अधूरा नहीं छोड़ती थीं। दोनों का यह भी कहना है कि वो ये काम इसलिए भी कर रही हैं कि अपने बच्चों को पढ़ा सकें। इन कहानियों से मिलती जुलती कहानी है एमपी के इंदौर की, देश का सबसे साफ शहर, जिस शहर ने कोरोना महामारी की भारी कीमत चुकाई। एक समय ऐसा भी आया जब लोग अपनों को हाथ तक नहीं लगाना चाहते थे। ऐसे में भाग्यश्री नाम की महिला ने 51 लावारिस लोगों का क्रियाकर्म किया और उनकी अस्थियां नर्मदा में विसर्जित की। उन्होंने अपने गुरु को ऐसा करते देखा था। उनके बाद शहर में इस तरह लोगों की मदद करने वाला कोई और नहीं था। तब भाग्यश्री ने ऐसा करने का फैसला लिया। अजनबियों की अंतिम यात्रा आसान बनाते हुए उन्हें 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। तमाम परेशानियों के बावजूद भाग्यश्री यही करना चाहती हैं। ठीक ऐसी ही कहानी है गुजरात के आणंद की अल्पाबेन पटेल की, जो पिछले कई सालों से शवों का अंतिम संस्कार कर रही हैं। अब तक 352 लावारिस लाशों की अंतिम यात्रा का हिस्सा बन चुकी हैं। उनके लिए भी ये काम बिल्कुल आसान नहीं था। एक बार तो बाइक की लाइट और मोबाइल की टॉर्च जलाकर अंतिम संस्कार कराया। लिस्ट में अगला नाम है भुवनेश्वर की मधुस्मिता का, जो कोलकाता के फोर्टिस हॉस्पिटल में 9 साल तक नर्स थीं। उनके पति लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कराते थे। उन्हें मदद की जरूरत थी, पर कोई आगे नहीं आया। फिर 2019 में मधुस्मिता भुवनेश्वर वापस आ गई। अब तक 500 लावारिस लाशों और 300 कोविड पॉजिटिव डेड बॉडीज की अंत्येष्टि करवा चुकी हैं। महिला होने के नाते उन्हें भी काफी विरोध का सामना करना पड़ा, पर वो डटी रहीं। दरअसल उनके पति की मां ने रेलवे ट्रैक पर अपनी जान गंवाई थी। काफी देर तक शरीर वहीं पड़ा रहा। तब मधुस्मिता के पति ने तय किया
कि ऐसा किसी और के साथ नहीं होने देंगे। अब मधुस्मिता खुद इस काम में उनकी मदद करती है। आखिर में कहानी एक ऐसी लड़की की जिसकी उम्र महज 16 साल थी। उसने 12वीं की पढ़ाई भी नहीं पूरी की थी। वो तब से लावारिस लाशों को उनकी अंतिम मंजिल तक पहुंचा रही है। नाम है देवीश्री। वो ज्यादातर रेलवे ट्रैक पर पड़ी लाशों का क्रियाक्रम करवाती है। पुलिस देवीश्री के दादा को फोन करती है। वो जगह का पता लगाते हैं और फिर उन्हें अस्पताल लेकर आते हैं। जिनका कोई नहीं होता उनका अंतिम संस्कार करवाते हैं। देवीश्री के अलावा आसपास की कई महिलाएं इस काम में मदद करती हैं। अब सवाल यह है कि देवीश्री को ऐसा करने की प्रेरणा कैसे मिली। एक बार उनके दादा लाश लेने जा रहे थे। देवीश्री ने साथ चलने की बात कही। उन्होंने मना किया। देवीश्री ने कई बार कहा और अंत में दादा मान गए। तब से देवीश्री इस काम का हिस्सा है। पर ये तो कुछ कहानियां हैं, सागर की कुछ बूंदों के बराबर। समाज में ऐसी और भी कहानियां होंगी जिनका साक्षात्कार कम ही लोगों से हुआ होगा। जहां एक तरफ धर्म घाट पर स्त्रियों के लिए बड़ी लाल लकीर खींचता है, वहीं इन स्त्रियों ने धर्म के उस पहलू को पूरी तरह नकार दिया।